आपके उम्र में देखते हैं रिटायर करके घर में पोता पोती को खिलाते रहते हैं, लेकिन आप अभी नियुक्ति के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटा बेटी पत्नी सारा जो है हम लोग को दुत्कार मार के भगा रहा है, हम लोग भटक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो नीतीश कुमार से लेकर और शासन प्रशासन सभी लोग आप लोगों के साथ कहे तो एक आपके कैरियर के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़। जानकी अभी हम पहुंच चुके हैं दरभंगा धरना स्थल पर और आपको बता दें कि जैसे उम्र में रिटायर हो जाते हैं उस उम्र में अभी नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। एक कहना है कि जो सरकार द्वारा कार्य करवाया गया लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं करवाया गया है, क्योंकि समय सीमा भी अब समाप्त हो रहा है। किसी का उम्र आप देखेंगे तो 55 साल है, किसी का 58 साल है, किसी का 52 साल है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इन लोगों को बहाली नहीं किया गया है। इसके कारण ये लोग आक्रोशित होकर मजबूरन धरना 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इन लोगों का मांग क्या है। सर क्या मांग है? लगातार आपके उम्र में देखते हैं रिटायर करके घर में पोता पोती को खिलाते रहते हैं, लेकिन आप अभी नियुक्ति के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए संक्षिप्त में। ये मामला है 2012 से संबंधित जी, जिसका विज्ञापन संख्या 1/11/2012 है। विज्ञापन संख्या के माध्यम से जिला स्तर पर एक पैनल का निर्माण किया गया, जिसमें 439 रिक्ति के विरुद्ध 936 लोगों का पैनल बनाया गया। उसके बाद जो है 12, 13 और 14 में उस पैनल से 62 लोगों की नियुक्ति की गई। शेष व्यक्तियों को आश्वासन देके अभी तक सरकार छोड़े हुआ है, भटका रहा है। तो हम लोगों के एक ही मांग है सरकार से, जो हम लोगों को नियुक्ति पत्र अतिशीघ्र दिया जाए। आप लोगों को हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है जो आप लोगों का नियुक्ति किया जाए? जी, हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 14 में एक आदेश दिया गया, जो डीएम साहब के माध्यम से कहा गया कि इन लोगों की बहाली आप अपने स्तर से कर दीजिए। लेकिन डीएम साहब के कर्मचारी लोग जब वो आदेश कॉपी को देखे तो उन्होंने कहा कि ये आदेश कैसा आदेश है, इस पर तो हम शाम के समय भूजा फाँकते हैं, ये कोई आदेश आप लोग की नहीं है, नियुक्ति आप लोग की इस आदेश पर नहीं हो सकती है। जबकि सरकार के द्वारा हमारी बहाली 1 साल के अंदर में कर देना चाहिए था, लेकिन आज 13 साल से हम भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं। नहीं शासन प्रशासन सुन रहा है, नहीं समाज में हम लोग को कोई सम्मान मिल रहा है, नहीं घर में कोई सम्मान मिल रहा है। बेटा बेटी पत्नी सारा जो है हम लोग को दुत्कार मार के भगा रहा है, हम लोग भटक रहे हैं। इसीलिए हम लोग का एक ही मांग है, हमारी नियुक्ति सरकार जल्द करे। आप सुने जो किस तरह से संघर्ष करके इन लोगों ने हाई कोर्ट से इन लोगों को न्याय मिल गया, लेकिन यहाँ पे आप सुने ही जिला अधिकारी का जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं ऐसे ऑर्डर पे हम भोजा फाँक लेते हैं। यही नीतीश कुमार का व्यवस्था है। सर यदि आप लोगों को नियुक्ति नहीं होता है, अभी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोगों का है, तो आप लोगों को यदि यहाँ से न्याय नहीं मिला, धरना पे आप लोगों को सकारात्मक वार्ता नहीं हुआ, तो आगे क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन करेंगे? बिल्कुल आमरण अनशन करेंगे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जो नीतीश कुमार से लेकर और शासन प्रशासन सभी लोग आप लोगों के साथ कहे तो एक आपके कैरियर के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़। जी, एसएससी द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 234 अभ्यर्थी को एकदम लिख लिया कि इन लोगों को करना है, स्वीकृत कर लिया लिस्ट को, और स्वीकृत करने के बाद बोला गया कि नवंबर में आप लोगों को 15 नवंबर तक नियुक्ति कर देंगे।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, और 15 नवंबर से अभी तक फिर भटका रहा है, कहीं कोई सूचना नहीं। लेकिन इसी में पता चला है कि जो 67 लोगों को नियुक्ति का 62 लोगों को नियुक्ति के लिए हो चुका है। जी देखिए 62 लोग का नियुक्ति उस स्थिति में हुआ था जब पैनल बना था। 1 साल की अवधि के लिए यहाँ पैनल बना था। जब ये पूरा 11 महीना बीत चुका तब हम लोगों ने फिर इसी धरना स्थल पे धरना दिया था। तो उस समय के तत्कालीन डीएम साहब बोले जो हम आपको 1 सप्ताह के अंदर सभी को नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन देंगे क्या, उसमें बिचौलिया घुस गया और उसमें पैसा लेकर के उन्होंने बहाली किया। उस 62 को बहाली किया। उस समय ये था जो 240 दिन जो भी कार्य अनुभव है उसको प्राथमिकता दिया जाता। लेकिन उस समय के तत्काल डीएम साहब का जो झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, उनको जो 10 दिन उनके यहाँ काम किया उनको पहले प्राथमिकता दे करके निकाल दिया गया। और हम लोग 240 दिन का हड़ताल पूरा करते हैं। बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कार्य अनुभव भी है, वहाँ से भी उनका ड्यूटी अब खत्म हो गया। अब हम लोग रोड पर भटके हुए हैं। अभी इसमें से आप लोग जितने बैठे हुए हैं इनमें बहुत का एज 58 है, 55 है, 57 है। तब एज भी समाप्ति पे है और आप लोगों का बहाली नहीं है। ये सरकार की कमी है सर। ये 2012 से यदि हम रहते तो आज हम लोग इतना दिन नौकरी कर लिए रहते। अभी तो हम लोग को 5 साल बचे या 2 साल बचे। लेकिन यही एक उद्देश्य है जो हमको नियुक्ति लेना है तो लेना है। अभी ये 2 दिन का धरना, 2 दिवसीय धरना है। इसके बाद अनिश्चितकालीन रहेगा और उसके बाद भी नहीं मानता है तो सबसे पहले पैनल अभ्यर्थी बैजू कुमार सिंह डीएम साहब के सामने पेट्रोल जला करके उनके सामने आत्महत्या हम करेंगे।